नमस्कार दोस्तों। मेरी बातों में प्रवाहट तो होती है, लेकिन बात पते की होती है। पूरा वीडियो देखिएगा तब जाकर के आप सभी को समझ में आएगा। हो सकता है क्या कि आपके चहेते शिक्षक को हम यदि कुछ बोलें, ऐसे अपशब्द तो नहीं बोलेंगे, काहे कि हमारे यह संस्कार में है नहीं। तो शिक्षक को हम माननीय सम्मानीय हमेशा मानते हुए आए हैं। और हाँ, लेकिन व्यापारियों को जान छोड़ते नहीं। व्यापारियों को हम जान छोड़ते नहीं है। जहां पे भी शिक्षा को व्यापार बनाने का कोशिश किया गया, वहां पे भी हमारा वीडियो को नजर आएगा। अर्थात इससे पहले भी हम कई सारे वीडियो बनाए, जाकर के आप देखिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट भी किए हैं लोग, वही कमेंट किए हैं अच्छे जो शुरू से लेकर के अंतिम तक वीडियो को देखें। और मेरे वीडियो में कभी निगेटिव कमेंट आया ही नहीं है, अर्थात हम निगेटिव कभी बात ही नहीं करते हैं। तो आप ही सभी के लिए यह वीडियो होने जा रहा है, ऐसे तमाम विद्यार्थियों के लिए इन्होंने यानी कहीं ना कहीं क्या होता है कि दिग्भ्रमित हो जाते हैं। अपने अच्छे खासे करियर को वह बर्बाद होते हुए, अपने हाथ से उजड़ते हुए वह देखना चाहते हैं, इसलिए शायद भीड़ तंत्र का हिस्सा बन जाते हैं। अर्थात भीड़ हमेशा भेड़ का होता है, इंसान का नहीं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो क्या पटना में शिक्षा जो है वह व्यापार बन गया। ये हम कई दिनों से देख रहे हैं, कई दिनों से देख रहे हैं कि लोग आपस में क्या है उलझे पड़े हैं। यानी पढ़ाने से ज्यादा क्या है कि कंट्रोवर्सी चल रहा है, अर्थात एक दूसरे से यह उलझे हुए हैं। तो हमको लगा क्या कि ऐसा क्या हो रहा है भाई, कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऐसे टीचर लोग क्या कर रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, क्या फेमस होना तो नहीं चाहते हैं। जैसे में आप लोग को लग रहा होगा कि हो सकता है कि ये फेमस होने के चक्कर में आए हैं, तो नहीं। हम कई दिनों देखने के बाद, कई दिन देखने के बाद हम क्या करते हैं, वीडियो को छोड़ते हैं, अर्थात बनाते हैं। मामला गर्म रहता है, थोड़ा सा हम देखते हैं ठंडा हो जाए तब हम डालते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये आज व्यूज के लिए नहीं, बल्कि आप सभी को आंख खोलने के लिए यह हम वीडियो बना रहे हैं। और देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। और शुरू से अंतिम तक जब तक नहीं देखिएगा तब कुछ भी समझ में आपको नहीं आने वाला। चलिए यहाँ पे देखिए, क्या शिक्षा बन गया व्यापार। जी हाँ, शिक्षा बन गया अब व्यापार। कैसे, वो भी हम बताएंगे। क्या पटना में रिजल्ट बिक रहा है। जी बिल्कुल बिक रहा है, वो भी हम आपको प्रूव करवाएंगे कि आखिर कैसे बिक रहा है। हम अपने बातों से ये चीज हम आपको विश्वास दिलाएंगे कि सही में बिक रहा है। ठीक, क्या शिक्षक खरीद रहे हैं, अर्थात रिजल्ट बिक रहा है। बेचने वाला कौन है, बच्चे बेच रहे हैं, तो खरीदने वाला कौन है, तो शिक्षक ही होंगे, है ना। शिक्षक खरीद रहे हैं, तो सोच के देखिए कि किसी का रिजल्ट खरीद करके क्या फायदा होगा, और किसी को अपना रिजल्ट बेच करके क्या फायदा मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कुछ विश्लेषण के साथ हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए, मानिए चले कोई वैकेंसी 24 आया, यानी 24 वैकेंसी और फॉर्म डाले गए बच्चे के द्वारा। 24 वैकेंसी पर क्या होता है, फॉर्म डाले जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि 24 वैकेंसी है, तो 24 का ही फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, हमें बताइए। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वह 24 बच्चे का ही होगा। अब 24 बच्चे में से क्या होता है कि ए नाम का टीचर, ए नाम का शिक्षक, वैसे आप लोग जान ही जाइएगा, लेकिन हम नाम नहीं लेना चाहते ताकि आपके कोमल हृदय को ठेस न पहुंचे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम नाम नहीं लेना चाहते किन्हीं टीचर। क्या, तो यहाँ पे देखिएगा कि ए नाम का टीचर जो है वह 18 रिजल्ट अपने संस्था से गिनवा देते हैं। ठीक है, और बी नाम के शिक्षक जो है वह भी पीछे रहने वाले कहाँ है, वो भी यानी 6 अपना अपने यहाँ से 6 सिलेक्शन दिखा देते हैं कि 6 मेरे यहाँ से निकला। अर्थात अगर दोनों को आप जोड़ते हैं तो 18 6 24 होता है, 24 होता है। और सोच के देखिए कि क्या इस पूरे भारतवर्ष में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या दो ही है जो कि रिजल्ट दे पाते हैं। बाकी बात क्या, जो संस्थाएं हैं, जो शिक्षक हैं, क्या उन्हें पढ़ाने नहीं आता है, क्या उनसे वह काबिलियत कमजोर रखते हैं, है ना, क्या उन्हें पढ़ाना नहीं आता है, या फिर उनके यहाँ से सिलेक्शन नहीं होता है। अर्थात यह दो ही संस्थान से, अर्थात दो ही शिक्षक के पास से रिजल्ट होता है क्या, दो ही शिक्षक के पास से रिजल्ट होता है क्या। बाकी बात कहाँ गए, माने चलिए कि दो ही शिक्षक से 24 बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, तो बाकी बात शिक्षक कहाँ गए, ये सवाल है मेरा। क्या है,
अगर जवाब होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो सोचने वाली बात यहाँ पे यह है कि क्या रिजल्ट खरीदा गया? खरीदा गया क्या रिजल्ट? तो हो सकता है। आप लोग को क्या लग रहा? आप लोग को क्या लग रहा? हो सकता है कि रिजल्ट खरीदा गया, है ना। तो खरीदा गया तो बेचा कौन? तो आप कहिएगा स्टूडेंट ही बेचा होगा, क्योंकि स्टूडेंट का रिजल्ट है तो स्टूडेंट ही बेचा होगा। अब सोचिए कि स्टूडेंट को किस चीज का जरूरत था कि अपना रिजल्ट को बेचना पड़ा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है ना। यानी स्टूडेंट को किस चीज का जरूरत पड़ा? अब तो उसको नौकरी लग गया, अब किस चीज का जरूरत? जरूरत उस समय था जिस समय बेचारा गैस लेकर के, ठीक है, गैस लेकर के दर दर भटक रहा था, लेकिन गैस नहीं मिल रहा था। लास्ट में उब करके वह बच्चा मालूम है पटना छोड़ करके चला जाता है। और हाँ, जिस समय बच्चे का रिजल्ट आता है उस समय भोज का आगाज किया जाता है। बड़े बड़े भोज यानी का आगाज किया जाता है, मतलब क्या है कि बड़े बड़े भोज का जुगाड़ लगाया जाता है कि बच्चे आएंगे अपना रिजल्ट लेकर के, भोज खाएंगे, और हम क्या करेंगे कि बड़ा बड़ा कैमरा जो है वहां लगा करके पहले से हम व्यवस्था रखेंगे, ताकि हमें क्या करना है, भीड़ को यूट्यूब पर दिखाना है, अर्थात सोशल मीडिया पर हमें दिखाना है। कुछ ऐसे बिकाऊ मीडिया है जो यूट्यूबर मीडिया है, उसको 5,000 7,000 10,000 दे करके हम अपने पास बुलाएंगे, ताकि हमारे यहाँ वह वीडियो बनाए और वीडियो को प्रमोट करे। अर्थात जितने सारे लोग यानी जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वह वीडियो जाएगा, उतना ही हमारा क्या होगा, प्रचार होगा, और हम नोट को छापेंगे। अर्थात वैसे बच्चे को बेवकूफ बनाएंगे इस रिजल्ट के द्वारा, जिसको लग जाएगा कि वाकई में सर के यहाँ से ही रिजल्ट हुआ है। अब हमें यह बताइए कि वह बच्चा का क्या दोष, जिन्होंने बेचारा भोज खाने के लालच में वह गया था कहाँ, संस्थान में, कि वहां पे हम भोज खाने जा रहे हैं। उसको क्या पता था कि हमारा वीडियो बन जाएगा, हमारा फोटो खींचा जाएगा? अब बताइए हमें। यानी बेचारा भोज खाने के लालच में जाता है वहां, गुरुजी क्या करते हैं कि वीडियो बनवा लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं, और वही चीज क्या करते हैं, प्रचार के तौर पे, यानी अपने कोचिंग के प्रमोशन के तौर पे क्या करते हैं कि अपना सोशल साइट में डलवा देते हैं, सोशल मीडिया में डलवा देते हैं, ताकि जितने लोगों के पास जाएगा, यानी जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाएगा, उतना लोग यह भरोसा कर पाएंगे, यह देख पाएंगे कि वाह कमाल का कोचिंग है, यहाँ से तो इतना सारा रिजल्ट होता है। हम उन गुरु से आग्रह करके, विनती करके, हाथ जोड़ करके हम यह कहना चाहते हैं कि गुरु जी आप एक काम कीजिए ना। और ये काम काहे नहीं किए? अब हमारे कहने से आप काहे कीजिएगा? तो एक काम काहे नहीं किए कि जब बच्चे का रिजल्ट आया तो उस समय आपको लोभ लालच हो गया था है कि मेरा व्यापार आगे बढ़ाने का यह एक जरिया हो सकता है, लेकिन आप आपका उस समय हृदय नहीं फूटा? क्या आपके आंखों में उस समय आंसू नहीं आया जिस समय बच्चे भूखे नंगे जो है वह कहां गैस डलाने के चक्कर में दर दर भटक रहे थे अपना सिलेंडर लेकर के? और हाँ, जब गैस नहीं मिला तो बेचारा भूखे मरेगा। देखा कि जो अब जान है तो जहान है, अर्थात पढ़ाई लिखाई गया तेल लेने, जिंदगी बचेगा तो पढ़ लेंगे। बच्चा पटना से जाने लगा उब करके घर पर, यानी मजबूरी में कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है, क्या कीजिए, गैस है ये नहीं है, खाना हम कैसे पकाएंगे, गांव में तो नहीं रह रहे हैं कि हम लकड़ी कोयला ये सब पर हम बना सकते हैं, उपला पर बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा रूम मालिक जो है वह इस चीज का अलाउ ही नहीं करेगा कि धुआं धक्कर हमारे रूम में होना नहीं चाहिए। बेचारा मजबूर होकर के क्या करता है कि पटना छोड़ करके जान चला जाता है, अर्थात अपना पेट भरने के लिए, अपना जान बचाने के लिए। उस समय उन शिक्षक तो बड़े बड़े भोज करते हैं, उनके आंख पर क्या पट्टी लग गया था क्या, कि वो नहीं देख पा रहे थे कि बच्चे जा रहे हैं? तो जब आप बड़ा बड़ा भोज कर सकते हैं, लाखों आदमी को खिला सकते हैं, मुर्गा मटन खिला सकते हैं, तो सोच के देखिए, एकदम सिंपल दाल भात चोखा अगर आप एक आध सप्ताह भी खिला देते, या फिर आकर के कुछ बोलते और 1-2 दिन भी अगर खिला देते आप,
दूसरे बच्चे को छोड़िए ना, आई कार्ड चेक करके सिर्फ अपने बच्चे को भी रोक लेते, और हर टीचर यह सोचता कि हम अपने बच्चे को थोड़ा सा इस कमाए हैं और कमाएंगे भी, है ना। कम से कम क्या करते हैं कि ये इसको विषम परिस्थिति में 1-2 दिन खाने का तो हम इंतजाम कर ही सकते हैं। तो बताइए हमें कि आज रिजल्ट बिक रहा है तो बेचने वाला कौन है? वही बुद्धू स्टूडेंट, वही बुद्धू स्टूडेंट है जिन्होंने सिर्फ फोटो खिंचाने के चक्कर में काहे ताकि आज दिखावा का जिंदगी है, वैसे लोगों के पास जाता है जहां पे लगता है क्या कि रिजल्ट लेकर के जाएंगे ना तो सर के साथ हमको फोटो खिंचाने का मौका मिलेगा, वीडियो यानी शॉर्ट्स बनाने का मौका मिलेगा, और हम वह फोटो या शॉर्ट्स जो है अन्य जगह पर शेयर करेंगे, हमारा वाहवाही हो। अरे बेवकूफ कहीं का, यानी उस टीचर के बारे में सोचो, उन माता पिता के बारे में सोचो, और उन पहला गुरु के बारे में सोचो जिन्होंने तुम्हें लिखना पढ़ना सिखाया था। क्या उस रिजल्ट में तुम्हारे माँ बाप का कोई योगदान नहीं है? आप अगर जन्म नहीं लेते, अर्थात आपके माता पिता जन्म नहीं देते, तो क्या इन गुरु के पास आप पहुंच पाते? बोलिए। सबसे पहले तो वीडियो उनके साथ बनाना चाहिए जो आपके माता पिता है, फोटो उनके साथ खिंचवाना चाहिए जो आपके माता पिता है। उन गुरु को आपको खोजना चाहिए जो आपको हाथ पकड़ करके प्राथमिक शिक्षा दिए, यानी लिखना पढ़ना सीखना है। क्या वो गुरु जी एक फोटो खिंचवाने और एक मिठाई के लायक नहीं थे? लेकिन नहीं, वहां से हमारा वाहवाही नहीं होगा, वहां से हमें लोग यानी अच्छा अच्छा कमेंट नहीं करेंगे। कमेंट वहां करेंगे जहां पे लोग फेमस है, अर्थात वह शिक्षक जो कि बिल्कुल फेमस है वहां पे जाएंगे और वहां जाकर के फोटो खिंचवाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? वाहवाही मिलेगा। तो वैसे बच्चे जाकर के अपने रिजल्ट को क्या किए? कौड़ी के भाव बेच लिए, और वह व्यापारी, हम शिक्षक नहीं कहेंगे, वह व्यापारी उन बच्चों के रिजल्ट को लेकर के और सोशल मीडिया पर वीडियो बना के फोटो डाल करके, और फेमस तो थे ही और भी फेमस हो गए। अर्थात 2 शिक्षक मिल करके पूरा 24 पर सिलेक्शन दिलवा दिए। बाकी बात जो टीचर है ना, वह शिक्षक कहलाने लायक नहीं है, अर्थात उन्हें पढ़ाने ही नहीं आता है, कोई नॉलेज ही नहीं है उनके पास, जो उनके यहाँ से बच्चे निकले। तो हम उन बच्चों से कहना चाहते हैं कि ऐसा मत कीजिए। आपके गुरु हैं, कैसे बोला जाता है कि आपके माता पिता है, जरूरी नहीं कि आपके माता पिता मान के चले खूब ज्यादा स्मार्ट हो, खूब ज्यादा मान के चले कि लगे कि हम अपने माता पिता को दिखा सके। कुछ ऐसे गुरु होते हैं जो कि लगता है क्या कि ये फेमस नहीं है, इनका इसका मतलब क्या कि इनके साथ अगर फोटो खिंचाएंगे तो हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। अरे फायदा मिले चाहे नहीं मिले, फायदा तो इतना मिल गया कि आपको रिजल्ट हो गया, अब इससे ज्यादा क्या फायदा चाहिए उनसे? क्या वह अपना यानी किडनी लीवर सब निकाल करके आपको सौंप दे क्या? सोचे कि दिन रात मेहनत करके वह शिक्षक आपको रिजल्ट तक के पहुंचाते हैं, आपको जॉब दिलाते हैं, लेकिन जब फोटो खिंचाने की बात आती है, और जब उन टीचर को आपको प्रमोट करना चाहिए जिन्होंने आपको रिजल्ट दिलाया है, लेकिन आप जाते कहाँ पे? आप जाते वहां पे है जहां से आपको लगता है क्या कि कम से कम रिजल्ट लेकर के जाएंगे तो फोटो खिंचाने का मौका मिलेगा, और फोटो हम सबको यानी सगरों दिखाने चलेंगे, ये देखो ये सर से हम मिल करके आए। बस यही बात है और कुछ नहीं। इसीलिए बच्चे क्या कर रहे हैं कि अपना रिजल्ट बेच रहे हैं, और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए शिक्षक रिजल्ट खरीद रहे हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा? हमें किसी टीचर को, किसी बच्चे को आहत करने का बिल्कुल इरादा नहीं था और ना ही रहता है। ठीक है, जाकर के हमारा वीडियो आप देख लीजिएगा पूरे चैनल पर, लेकिन हम किसी का नाम भी नहीं लिया है। और हाँ, जो लोग जान गए हो अच्छी बात है, लेकिन यह सोचने वाली बात है, यह एक चिंता की विषय है, क्योंकि नए नए बच्चे जब पटना में आते हैं तो वह इन्हीं भीड़ तंत्र का हिस्सा बन जाते हैं, अर्थात उन्हें पता नहीं चलता कि वाकई में रिजल्ट वहीं से तो होता है और कहीं से नहीं होता है। यानी अच्छे अच्छे शिक्षक जो है वह विलुप्त होते चले जा रहे हैं, साथ विलुप्त हो भी गए बहुत सारे शिक्षक अच्छे अच्छे लेवल का, जो कि विलुप्त हो गए। इसका कारण यही है कि वह इस इन्वायरमेंट में नहीं ढल पाए, अर्थात उन्हें मीठा मीठा बात यानी मगरमच्छ का आंसू ये सब नहीं बहाना आया, और मीठा मीठा बात शेरो शायरी से वह दूर रहते थे। वह सिर्फ पढ़ाई पर भरोसा रखते थे, पढ़ाने पर भरोसा रखते थे, अपने कोचिंग को वह शिक्षा का मंदिर समझते थे। ठीक है, लेकिन आज समझिए कि यह शिक्षा का मंदिर नहीं, यह नचनिया का डेरा हो गया है ना। एक से एक छपरी सबको बुलाया जाता है और बोला जाता है क्या कि देखो यह आया है मेरे कोचिंग में। अरे पागल कहीं का, जिस शिक्षा के मंदिर में तुम पढ़ा रहे हो वहां पे एक यूट्यूबर के, वैसे यूट्यूबर जो कि
यानी गलत गलत बात बोलता है, गलत गलत चीजों को सिखलाता है, गाली बकता है, उसको हम लोग समझते हैं कि सेलिब्रिटी हो गया। अरे उस समाज को, हमारे समाज को वह क्या सिखला रहा है? गाली सिखला रहा है ना। तो जो शिक्षक माने चले कुछ अच्छे चीज सिखलाते हैं वह अपना मर्यादा रखें, ठीक है, और कोचिंग का गरिमा को बनाए रखें। अर्थात यह कोचिंग है, यह विद्या का मंदिर है, और यह कोई नाचने का स्टेज नहीं है। नचनिया को बुलाइएगा और प्रमोशन करवाइएगा। तो चलिए, यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।